नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। विभाग के अनुमान के अनुसार बीती रात बारिश भी काफी तेज हुई। यूपी में बरसात का ऐसा कहर दिखा कि लखनऊ में 9 और उन्नाव में 13 लोगों की मौत हो गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों घटनाओं पर गहरा दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने प्रदेश भर के अफसरों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते लखनऊ में जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। जानकीपुरम विस्तार में भी भारी भरकम पेड़ गिरने से आवागमन ठप पड़ गया है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा कटान से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल गंगा में बह गई। इसके अलावा सुरक्षा की नजरों से लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सीतापुर में भी लगातार बारिश के चलते सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश भर में मध्यम से भारी बरसात के अनुमान के साथ ही शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, कांशीराम नगर में अत्यधिक भारी बरसात के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा 17 अन्य जिलों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पागल हो क्या? हम लोग का पेपर है आज, गेट बंद हो रहा है। गेट बंद कर लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 9 उन्नाव में 3 की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। आपको बता दें, प्रदेश में भारी बारिश के बीच हुए बड़े हादसे राजधानी लखनऊ में दिलकुशा इलाके में एक दीवार से गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि रात में भारी बारिश के दौरान यह दीवार गिर गई। भारी बारिश के बीच लखनऊ में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग इसमें घायल हैं। प्रशासन के अनुसार मारे गए लोग दिलकुशा के आर्मी इलाके में क्वार्टर्स के निर्माण के लिए लखनऊ आए थे। 2 महीने पहले ही निर्माण का काम पूरा हो गया था, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूर दिलकुशा के इस इलाके में अवैध ढंग से रह रहे थे। वही मजदूर इस हादसे के शिकार हुए हैं। मारे गए लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने सभी घायलों को मुफ्त इलाज का भी आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल से 9 शव निकाले गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के डीएम ने बताया कि घायलों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। गुरुवार से लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। इसी दौरान रात में यह दीवार गिर गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आर्मी के राहत दल ने मौके से शव निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि अवैध ढंग से यहां रह रहे मजदूरों को कुछ समय पहले यहां से हटाया गया था, लेकिन वे दोबारा यहां आकर रहने लगे। उन्होंने कहा कि यह कैंट का एरिया है। कैंट क्षेत्र में काम 2 महीने पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन मजदूर यहां से अवैध ढंग से झोपड़ियां डालकर रहने लगे। उन्हें यहां से हटाया गया, लेकिन उन्हें दोबारा यहां झोपड़ियां बना ली। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि हादसे के वक्त झोपड़ियों में कुल 11 लोग मौजूद थे, जिसमें से 9 की दुखद मौत हो गई, 2 लोग घायल है। डीएम ने बताया कि मारे गए लोगों में 3 की उम्र 18 वर्ष से कम है। वहीं उन्नाव में तेज बारिश से गिरा कच्चा घर, 3 भाई बहनों की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। असुआ थाना क्षेत्र में गुरुवार को देर रात तेज बारिश में कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबकर एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की मां छत तेज टपकने पर पड़ोसी के बरामदे में जगह तलाशने निकली थी। वहीं पिता रिश्तेदार के निधन पर दूसरे गाँव गया था। उन्नाव जिले में असुआ थाना क्षेत्र के कांथा में एक कच्चा मकान गिरने से 2 भाइयों और 1 बहन सहित 3 की मौत हो गई। सूचना पर डीएम भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मृतकों के माता पिता को ढांढस बंधाया और सहायता की बात कही है। बता दें कि 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कच्चे मकान गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार रात
कांथा में लगभग 1:30 बजे ज्ञान प्रकाश रैदास का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। इससे उसके नीचे सो रहे भाई बहन अंकित 20 वर्षीय, उन्नति 6 वर्षीय और अंकुश 4 वर्षीय की दबकर मौत हो गई। ग्राम प्रधान सुनील लोधी की सूचना एसडीएम अजीत जायसवाल, सीओ विक्रमजीत सिंह और एसओ सुरेश सिंह सहित क्षेत्रीय कानून गो और लेखपाल भी मौके पर पहुंच परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार की होगी हर संभव सहायता। एसडीएम अजीत जायसवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार के लिए पक्का घर बनाया जाएगा। घर बनने तक परिवार को आश्रय और खाना उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति बच्चे के हिसाब से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लखनऊ में भारी बारिश से तबाही, आज स्कूल दफ्तर सब बंद। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की दी सलाह। यूपी की राजधानी लखनऊ में लौटते मानसून ने एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बारिश से तबाही मचा दी है। हालात को देखते हुए स्कूल दफ्तर सब बंद करा दिए गए हैं। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। राजधानी लखनऊ में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों का कहना है कि हाल फिलहाल इतनी जबरदस्त बारिश नहीं हुई थी। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई है। तड़के 3 बजे से कमिश्नर और नगर आयुक्त हालात का जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। स्थिति को देखते हुए कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी सलाह दी गई है। विश्वविद्यालयों में अवकाश का निर्णय कुलपति अपने स्तर पर लेंगे। आधी रात से शुरू हुई भारी बारिश के चलते राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। किसी हादसे की आशंका से बचने के लिए तमाम इलाकों में बिजली काटनी पड़ी। जगह जगह से नगर निगम कंट्रोल रूम में पानी भरने की सूचना आने लगी तो तड़के 3 बजे कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह समेत तमाम बड़े अधिकारी भ्रमण पर निकल पड़े। रिवर बैंक कॉलोनी, शक्ति नगर, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाकों में अधिकारियों ने घूमकर जायजा लिया। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को बहुत आवश्यक न होने पर घरों में ही रहने की सलाह दी है। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने कल ही भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। आईएमडी के सैटेलाइट इमेज में लखनऊ के ऊपर बने बादलों का जमावड़ा दिखा था। सुबह सुबह जारी डीएम सूर्यपाल गंगवार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि भोर में 3:45 बजे नगर आयुक्त से मिली सूचना के आधार पर 16 सितंबर को सभी बोर्ड्स के 12वीं तक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने विद्यालयों को व्हाट्सएप आदि के जरिए अभिभावकों को तत्काल यह जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रिपोर्ट आरती सचदेवा। आप कहाँ से आए हो? हम दाऊजी से आए हैं। यहाँ सड़क धंस गई है और कुछ बारिश हुई है अभी तो जल भराव हो गया है। भाजपा सरकार ने सब पैसा निकाल रही है। अच्छा, हाँ सही बताओ। और क्या गलत बोल रहे हैं यार? सही बोल रहे हैं भैया। दाऊजी ने भाई कोई सड़क ना बनी, कोई काम ना है, सब बेकार, सब चूतिया बना रहे हैं मोदी योगी। अच्छा, हाँ चलिएगा तो तहसील सदर है ये और यहाँ पर हम अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और देखिए हमारे अधिवक्ता कड़ी मशक्कत के दौरान बारिश में भी ये अधिवक्ता अपनी सेवाएं देते हैं। अधिवक्ता न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आप अधिवक्ता हैं और ग्रीष्मकालीन में भी बारिश के दौरान भी यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। कड़ी मशक्कत के दौरान क्या संदेश देना चाहते हो तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन को? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, बारिश तो ज़्यादा गिरी नहीं, फिर भी जल भराव हो जाता है। भराव तो है ही नहीं, बारिश ही नहीं गिरी है, जल भराव की कोई समस्या है ही नहीं। चलिएगा, समस्या तो है। हम यही कह सकते हैं, दो किनारों में दरिया के रफ्तार है, ये नदी है या पानी की दीवार है।
हमको मनचाही सूरत दिखलाता रहा। आईना भी तो हमारा वफादार है। बिजलियां यूं ही नहीं गिर जाती, इस चमन में जरूर है कोई तो गुनहगार है। कैसी कही है हमने बात है। बढ़िया कही है सर, बढ़िया कही है। अच्छा, आपने बहुत सुपर बात की है। हमने सही बोला ना? सही बोला, सही बोला। और देखिए यहाँ पर हम क्या कहें, मथुरा के लिए यही कहेंगे कि हो गई है अब तो पीर काना, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग हमारे दिल में हो या कहीं भी, अब तो मथुरा में सारी समस्याओं के निराकरण हेतु पीर। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बिजनौर से है। स्वाट टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 5 शातिर लुटेरों को लूट के ट्रैक्टर व अवैध शस्त्रों के सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना कोतवाली शहर पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 5 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लकी बालागंज नहर से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त अपराधी प्रवृत्ति के कुख्यात अपराधी हैं और पकड़े गए अभियुक्तों से लूटा हुआ ट्रैक्टर में ट्रॉली, 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 चाकू बरामद किया है। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आज लूट का खुलासा किया गया है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या मांग कर? देखिए, विगत 10 तारीख को रात में 1 बजे के आसपास एक हेमराज कॉलोनी में नया कोल्हू बना रहे थे लोग, वहीं पर सोए हुए थे। ये 5 लोग आए और उन सबको नशा करा के उनका ट्रैक्टर, ट्राली में मोटरसाइकिल डाल के चले गए और ये सब बेहोश थे। सुबह पुलिस को जब सूचना मिली तो सूचना पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। जब होश आया उन लोगों को तो यह बताया कि हम लोगों को बांध के नशीला पदार्थ कोई पिला के और हमारे ट्रैक्टर, एक अर्जुन महिंद्रा का, एक ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल, ये लेके चले गए लोग। हमारे सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस की टीम, कोतवाली नगर की टीम इन लोगों की तलाश में लगी। तलाश करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि ये 5 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने इस घटना को अंजाम लिया है। इनकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी कि ये लखीवाला गंज नहर के पास एक व्यक्ति, इसमें से जफर नाम का जो है वो ट्रैक्टर चला रहा था, 4 लोग ट्राली में बैठे थे। इनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये लोग ट्रैक्टर छोड़ के भागे। घेराबंदी करके पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की। ये 5 लोग हैं जिसमें से एक का नाम जफर, दूसरा फरमान, तीसरा मोनीस, चौथा आसिफ, 5वां देवेंद्र। ये सारे लोग मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं। पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास है। जफर इनका गैंग लीडर है जिसके खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। डकैती के तमाम अभियोग इन लोगों के विरुद्ध पंजीकृत हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति का जब्तीकरण किया जाएगा और अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। जो हमारी टीम इसका खुलासा की इस घटना का, उसको 25,000 रुपये इनाम घोषित किया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव में विलुप्त जीव चीता के पुनः आगमन पर परिचर्चा आयोजित। जिला उन्नाव वन विभाग द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव में विलुप्त जीव चीता के पुनः आगमन पर परिचर्चा
आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता में सहभागिता की। बच्चों को वन विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण किए गए और मिष्ठान प्रदान किए गए। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू ने वन विभाग टीम को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हृदय से स्वागत किया और भविष्य में इस प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए निमंत्रित किया। ज्ञातव्य हो कि 1940 के बाद भारत से चीता जियो खत्म हो गया है और इस बार प्रधानमंत्री द्वारा नामीबिया देश से चीते को देश से चीतों को अपने देश में ला करके उसका संरक्षण प्रवर्धन करने हेतु मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय अभयारण्य में अक्टूबर महीने में रखने की योजना को विस्तार पूर्वक बताया। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के डॉक्टर यज्ञनाथ मिश्रा ने भी चीते के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखिए आरपीएस समाचार पर 2 मिनट में खटाखट। लड़की से ऑनलाइन हुआ प्यार, 15,000 किलोमीटर दूर से मिलने आया शख्स, दूसरे दिन लौटना पड़ा। सुल्तानपुर में हाथ में तिरंगा लेकर ट्राई साइकिल मांगने पहुंचा दिव्यांग, पुलिस वालों ने घसीट कर हटाया। लखनऊ में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत, 2 घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। लखनऊ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। बारिश से घरों में भरा पानी, सोफे सिलेंडर सब डूबे, शहर में कई जगह सड़क धंसी और पेड़ गिरे। लखनऊ में जलमग्न हुए सेक्टर, त्राहिमाम कर रही जनता, पानी से लबालब सड़कें, घरों में घुसा पानी। उन्नाव में तेज बारिश से गिरा कच्चा घर, 3 भाई बहनों की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने पहुंचा चीन का डेलीगेशन, ब्रिटेन ने किया मना। उन्नाव में स्क्रैप कारोबारी के सोने घर से 20 लाख की चोरी, पीड़ित का गुजरात में है बड़ा कारोबार। उन्नाव में जिला अधिकारी अनुश्रवण समिति की बैठक, डीएम बोली अधूरे स्कूलों को कंपोजिट ग्रांट से कराया जाए पूरा।